अमेरिका की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन ये चर्चा अमेरिका की किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली एक घटना के लिए हो रही है। आज अमेरिका के कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की एक हरकत ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर धब्बा लगा दिया है। ऐसा करने वाले ट्रंप के साथ अमेरिका क्या करने वाला है? जिस आदमी ने अमेरिका को दुनिया भर में अपमानित किया, उसका आगे क्या होगा? दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के लिए यह मात्र एक इमारत नहीं है, 244 सालों का स्वर्णिम इतिहास है। अमेरिकी संसद के अंदर यह मात्र एक कुर्सी नहीं है, यह देश के राष्ट्रपति के बाद सबसे ताकतवर शख्स यानी उपराष्ट्रपति पद की गरिमा है। यह डायस बोर्ड भाषण देने का कोई साधारण मंच नहीं है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति के दुनिया को संबोधित करने का मंच है। लेकिन अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति ने अपने ही देश के 244 सालों के इतिहास को मिट्टी में मिला दिया। एक राष्ट्रपति की सनक ने दुनिया में अमेरिका का सिर झुका दिया। एक राष्ट्रपति की जिद ने अमेरिका को पूरी दुनिया में अपमानित किया। तो सवाल यह है कि अब अमेरिका के उस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, जिसे आज से 64 दिन पहले ही अमेरिका की जनता ने बहुमत से राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा दिया है, जिससे पहले कार्यकाल के बाद ही जनता ने अमेरिका की सत्ता छीन ली। अब उसका क्या होगा? इस बात को समझने से पहले ये समझिए कि जिस ट्रंप को 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटना था, सत्ता से विदाई होने वाली थी, उन्हें अचानक हटाने की नौबत क्यों आई है? उसकी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. दरअसल अमेरिका में 6 जनवरी यानी कल जो बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मुहर लगाने के लिए संसद सत्र बुलाया गया था। May God bless America and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. इस दौरान ही ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया और कैपिटल हिल के बाहर खड़े उनके समर्थकों ने संसद पर हमला बोल दिया। फिर तो जो हुआ वो अमेरिका के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। ट्रंप के समर्थक संसद में घुस गए, स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, दरवाजों को तोड़ दिया, गोलियां चली, कई लोग मारे गए, नस्ल भेदी झंडे लहराए गए और मार्शल को बुलाना पड़ा। और इसके बाद कमान संभाली अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, और उन्होंने साफ किया यह विरोध नहीं, राष्ट्रद्रोह है। At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now.
बाइडेन के इसी ऐलान से ये साफ हो गया कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को जिस तरह से उकसाकर अमेरिका के लोकतंत्र को दुनिया में अपमानित किया है, उसका हिसाब ट्रंप को जरूर देना होगा। तो सवाल ये है कि ट्रंप का क्या होगा? क्या ट्रंप पर किसी तरह का एक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ट्रंप पर एक्शन हो सकता है। अगला सवाल ये है कि ट्रंप का क्या होगा? इसका जवाब है कि ट्रंप को हटाया जा सकता है। उसके लिए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन ये महाभियोग चलेगा कैसे? अब ये समझिए, संसद के दोनों सदन यानी सेनेट और अपर हाउस मिलकर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं। साथ ही साथ ट्रंप कैबिनेट के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति की सहमति से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो सकती है, ये अमेरिकी मामलों के जानकार से समझिए। देखिए, इम्पीचमेंट होने में दो एक चीजें हैं, उसमें काफी दांव पेच है। जैसे हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब उसमें अगर सारी की सारी हाउस मेंबर्स मान लें ऐसे इम्पीच करना है, वो तो आप एक दिन में इम्पीच कर सकते हैं, राइट। परंतु होता क्या है वैसे में, जो अपोज करेंगे या मतलब जो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम तो डिबेट करेंगे। आपने जो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट रखे हैं उन पे डिबेट्स होती हैं, किसको कितना समय मिलता है, कब तक आर्ग्यूमेंट्स चलती हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो लंबा खिंच सकता है। तो सवाल अब यह है कि जिस माइक पेंस को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है, वो उन पर महाभियोग चलाने की इजाजत देंगे? अगर पेंस की बातों को सुने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured, and the people's work continues. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our Capitol today. And we will always be grateful. हालांकि इस हंगामे के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि 20 जनवरी को जो बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। ऐसे में कम ही उम्मीद है कि ट्रंप पर महाभियोग चले। लेकिन अगर महाभियोग चलता भी है तो इसमें कितने दिन लगेंगे, ये समझना भी जरूरी है। ट्रंप का देखिए आगे एक तो चीज निश्चित है, अगर सब कुछ शांत रहा तो 20 जनवरी को 12 बजे दिन के तब तक ये प्रेसिडेंट हैं और 12:01 पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। तो एक तो ये क्लियर कट है। अब बात यह है कि जो अभी आज कल में हुआ, इसके चलते अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिकी सेनेट क्या कदम उठाती है, सोचती है, या फिर अमेरिकी कैबिनेट जो इनकी कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरीज है वो क्या सोचते हैं, जिसमें आ रहा है कि इम्पीचमेंट या इनको रिमूवल की बात। अगर वो वैसा कुछ सोचते हैं तो देखा जाएगा, बट उसके चांसेस कम है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप को अचानक राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। शायद इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना गया है। लेकिन जिस देश ने उन्हें ये शक्ति दी, आज वही देश अपने राष्ट्रपति की वजह से शर्मसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ट्रंप पद से हट सकते हैं, उन पर महाभियोग चल सकता है या नहीं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर ट्रंप पर महाभियोग चलेगा तो वो किस कानून के तहत होगा, क्या प्रक्रिया होगी और इसमें समय कितना लगेगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैपिटल हिल की ये वो जगह जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के गौरवमयी लोकतंत्र की शान में शपथ ली थी। उसी जगह अमेरिकी सुरक्षा गार्ड बंदूक ताने लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैनात हैं। वो भी अपने राष्ट्रपति के समर्थकों से। यही वो तस्वीर से जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को दुनिया के सामने शर्मसार करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप का क्या होगा।
इसका जवाब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जानना चाहती है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के समर्थकों ने जो किया, इस स्थिति में ट्रंप को महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी ये समझिए। अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन के मुताबिक उपराष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों के बहुमत के साथ मिलकर ट्रंप को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास 5 बड़े कारण होने चाहिए। पहली वजह, राष्ट्रपति संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल ना करे। दूसरी वजह, राष्ट्रपति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। तीसरी वजह, शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो। चौथी वजह, राष्ट्रपति पद के लिए बेहद खतरनाक हो। पांचवी वजह, अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप को इनमें से किसी आधार पर महाभियोग लाकर हटा दिया गया तो उनकी जगह अमेरिका में राष्ट्रपति कौन होगा? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन या कोई और? देखिए, जब अगर इम्पीचमेंट होता है या दूसरे तरह से उनकी कैबिनेट भी उनको रिमूव कर देती है, तो नेक्स्ट इन ऑर्डर आता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो माइक पेंस है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर माइक पेंस का कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट है, कुछ डेथ भी हो सकती है, राइट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस वो, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी संविधान के मुताबिक ये साफ है कि जो बाइडेन 20 जनवरी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ही ट्रंप की जगह लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के समर्थकों ने जो किया है उसके लिए ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है? जवाब है नहीं। हम ये क्यों कह रहे हैं, एक्सपर्ट से समझिए। ट्रंप के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए एक्शन हो सकता है। उस मामले में ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पेच और है कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी नागरिक को किसी भी जुर्म के लिए माफ़ी करने का अधिकार है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। तो सुना आपने एक्सपर्ट का क्या कहना है कि ट्रंप को अभी तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद की इम्यूनिटी हासिल है। ट्रंप को जब अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो क्या राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हमने इस सवाल का जवाब भी एक्सपर्ट से ही पूछा। बट 20 जनवरी के बाद ये ट्रंप की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं और कुछ बढ़ सकती हैं, और खासकर जो अभी हुआ है इसके चलते शायद कुछ और भी दिक्कतें बढ़ जाएं, उनके आगे शायद कुछ केसेस आ जाएं। अगर वो केस वगैरह आ गए तो वो अलग कहानी होगी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आज किया, इससे उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। अब यह सब कुछ अमेरिकी नीति निर्माताओं पर निर्भर है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।